ईरान के परमाणु साइट पर हमलों को लेकर अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन। इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी से 3 बंधकों के शवों को बरामद किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद चेतावनी जारी की। आईडीएफ ने कहा ईरान से आई मिसाइल को रोका गया, किसी के घायल होने की खबर नहीं। आईडीएफ के अनुसार इजरायली वायुसेना इस समय ईरान के केरमनशाह में सैन्य ढांचे के ठिकानों पर हमले कर रही है। तेहरान की वायु रक्षा ने दुश्मन विमानों को सफलतापूर्वक रोका, कई इलाकों में घंटों तक फायरिंग की आवाजें सुनी गईं। इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइल्स, फाइटर जेट्स ने बनाया मिलिट्री कैंपस को निशाना। ईरान इजरायल संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अहम बैठक, चीन रूस ने की अमेरिकी हमलों की निंदा। अमेरिकी B-2 स्टिल्थ बम वर्षक विमान ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद अमेरिका वापस पहुंचा। विमान मिसौरी में एयरफोर्स बेस के पास उतरे। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा की। हमले को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। ईरानी मीडिया के मुताबिक सेंट्रल ईरान के इस्फहान प्रांत में एक इजरायली ड्रोन हमले से एक एम्बुलेंस को निशाना बनाया, जिसमें 3 की मौत हुई। ईरानी राष्ट्रपति ने रविवार को प्रधानमंत्री से बात की। मोदी ने शांति और स्थिरता के लिए संवाद का सुझाव दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने रविवार देर रात को मॉस्को पहुंचे। रूसी राष्ट्रपति से युद्ध के हालात पर मंथन। ट्रंप ने ईरान में तख्ता पलट के मुद्दे पर बात की। कहा अगर मौजूदा ईरान सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत ईरान के मुख्य परमाणु स्थल पर अमेरिकी हवाई हमले की निंदा की। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद अमेरिका का दावा है कि इसका ऑपरेशन कामयाब रहा। उसके बम वर्षक विमानों ने इराक में घुसकर हमला किया ईरान में और सुरक्षित वापस लौट गए। अमेरिका का दावा है कि ईरान को हमले की भनक तक नहीं लगी। 25 मिनट में अमेरिकी विमानों ने ईरान के 3 परमाणु साइट को तहस नहस किया। कैसे अमेरिका ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी अब आपको बताते हैं। युद्ध के इतिहास का सबसे खतरनाक मिशन पूरा हुआ। ट्रंप मीडिया के सामने आए और युद्ध में विजय की घोषणा की। Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. अमेरिका ने जिस तेजी और सटीकता के साथ ईरान पर हमला किया, वो युद्ध के इतिहास में मील का नया पत्थर साबित हुआ है। अमेरिका ने फोर्डो, नतान्ज, इस्फहान 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। फोर्डो और नतान्ज पर अमेरिका ने 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से हमला किया और दोनों ही ठिकानों पर 14 बंकर बस्टर बम गिराए। इस्फहान पर अमेरिका ने सबमरीन के जरिए 24 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से हमला किया। ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ 25 मिनट में खत्म हो गया। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि ऑपरेशन उनके युद्ध इतिहास का सबसे अनोखा ऑपरेशन था और इस तरह का पहला ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में अमेरिका के कुल 125 एयरक्राफ्ट्स ने हिस्सा लिया। सीधा हमला सिर्फ 7 B-2 बॉम्बर्स ने किया, लेकिन इसके अलावा और भी एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में शामिल थे, जिसमें 4th और 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स भी शामिल थे। इसके अलावा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट भी थे, इंटेलिजेंस और सर्विलांस एयरक्राफ्ट्स भी थे। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में कुल 75 गाइडेड बम का इस्तेमाल किया। इस ऑपरेशन में 30,000 पाउंड के 14 बमों का इस्तेमाल किया। इस हिसाब से ऑपरेशन में लगभग 2 लाख किलोग्राम बारूद का इस्तेमाल हुआ है। 2:10 a.m. Iran time, the lead B-2 dropped 2 GBU-57 massive ordnance penetrator weapons on the first of several aim points at Fordo.
As the president stated last night, the remaining bombers then hit their targets as well, with a total of 14 MOPs dropped against 2 nuclear target areas. All 3 Iranian nuclear infrastructure targets were struck between 6:40 p.m. and 7:05 p.m. Eastern Time. Again, that's about 2:10 in the morning local time in Iran, with the Tomahawk missiles being the last to strike at Esfahan to ensure we retain the element of surprise throughout the operation. तो अमेरिका का दावा है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को इस हमले की भनक तक नहीं लगी। ईरान को पता ही नहीं चला कि अमेरिका के बॉम्बर हमला करने के लिए आ रहे हैं। अमेरिकी मिसाइल और फाइटर जेट आए और तबाही मचाकर चले गए। लेकिन सवाल है कि इन हमलों से अमेरिका और इजराइल का मकसद कितना पूरा हुआ। तेल अवीव से शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अशरफ वानी और आशुतोष मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, आपसे मेरा यही सवाल कि क्या नेतन्याहू अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से नजर बनाए हुए हैं और उनका भी कहना है कि किसी तरीके से इजराइल पीछे नहीं हटने वाला है, क्या खामेनेई की मौत के साथ इस युद्ध का अंत होगा? दरअसल वही सबसे बड़ा मिशन बेंजामिन नेतन्याहू का है। उसने पहले दिन भी ये कोशिश की थी जब पिछले शुक्रवार को ये जंग छिड़ी थी बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ। जब उस दिन उन्होंने टॉप न सिर्फ आर्मी कमांडरों की ईरानी बल्कि उनके ईरानी साइंसदानों का भी कत्ल किया था। यहाँ तक कि उस हमले में जो खamenei है उनके करीबी 2 लोग मारे गए, उनका सलाहकार, प्रमुख सलाहकार और उनका जो है निजी एक बॉडीगार्ड। लेकिन उस बीच जो है तब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि बेंजामिन नेतन्याहू चाहते थे हत्या करना आयतुल्लाह अली खamenei की, जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के, लेकिन मैंने उसको वीटो किया है। जाहिर है ये मामला जो है डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है कि क्या जो सुप्रीम लीडर है उसका असैसिनेशन इजराइल करे या ना करे। लेकिन जो अब संकेत दिए हैं तख्ता पलट, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि पिछले कई सालों से इजराइल की तरफ से ये कोशिश हो रही थी कि किस तरह से ईरान की जनता को वहां की सत्ता के खिलाफ भड़काया जाए, खड़ा किया जाए, ताकि अपने आप वहां जो है सत्ता परिवर्तन हो। लेकिन उसमें ना ही इजराइल सफल हुआ ना ही अमेरिका। लेकिन अब की बार जो है जिस अंदाज से हमले किए थे, अल्टीमेट गोल बेंजामिन नेतन्याहू का यही था कि ईरान में कोई सत्ता बदले तो फिर वो उसको अपने इशारे पर जो है उसके साथ दोस्ती करके ये विवाद हमेशा के लिए खत्म करे। लेकिन इसमें निहा दरअसल परेशानी ये है कि अमेरिका पहले तो इजराइल की तरफ से जो ईरान पर हमले हुए और उसके बाद जो अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले हुए, उसने वहां की जनता को एकजुट किया है। जो भी विरोध के सुर सत्ता के खिलाफ थे वो भी देश को लेकर, देश के झंडे को लेकर एकजुट हो गए हैं। तो उस बीच अब कम ही गुंजाइश है कि लोगों की तरफ से यह सत्ता परिवर्तन हो सकता है। हां, अभी यह विकल्प है कि अगर सुप्रीम लीडर ईरान की अमेरिका या इजराइल उसकी हत्या करवाता है तो जाहिर ही है कि देश में असमंजस हो जाएगा, गृह युद्ध में छिड़ जाएगा, तो वहां पर जो है ये इजराइल का गोल पूरा होगा। ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, ईरान पर हमले से पहले अमेरिका कई खतरों को लेकर पशोपेश में। ट्रंप और नेतन्याहू लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। अखबार द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले से 4 दिन पहले ट्रंप और नेतन्याहू की एक अहम बात हुई। ट्रंप ने पहले ही कहा था कि अमेरिका फोर्डो पर ही अटैक करेगा, यानी कि अमेरिका की प्लानिंग सिर्फ एक एटमी सेंटर पर अटैक करने की थी, लेकिन नेतन्याहू ने उन्हें 3 एटमी सेंटर्स पर हमला करने के लिए राजी कर लिया। कैसे हुआ, इसकी इनसाइड स्टोरी देखिए। ईरान पर बमों की बारिश करने वाले B-2 बॉम्बर की घर वापसी हो गई है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली बमवर्षक विमान सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम देने के बाद पूरी तरह सुरक्षित है। खुद ट्रंप ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और नीचे कैप्शन लिखा, शुक्रिया। अमेरिका के इन बमवर्षक विमानों को 2 मुल्क बड़े गौर से देख रहा होगा। एक ईरान, जिसे इसकी ताकत का सामना करना पड़ा है, और दूसरा इजराइल, जिसके लिए ये विमान वरदान बने हैं।
नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा इन हमलों के बाद जेरूसलम गए। नेतन्याहू ने प्रार्थना की अपने देश के जवानों के लिए, गाजा में फंसे अपने नागरिकों के लिए और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। और इस पवित्र दीवार पर उन्होंने एक नोट भी लिखकर छोड़ा जिसमें लिखा था, एक मुल्क शेर की तरह खड़ा हो गया है। नेतन्याहू के लिए खुश होना तो बनता है। ट्रंप ने उन्हें बड़े संकट से उबार लिया है। ईरान पर लगातार हमले के बावजूद इजराइल अपने घर में तबाही नहीं रोक पा रहा था। ईरान मजबूती से जवाब दे रहा था। इजराइल के लिए हर बीतते दिन के साथ मुश्किलें बढ़ रही थी। नेतन्याहू ट्रंप को तैयार करने में कामयाब रहे। द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 दिन पहले ट्रंप नेतन्याहू के बीच निर्णायक बात हुई। ट्रंप बोले, मैंने स्ट्राइक करने का फैसला कर लिया है। नेतन्याहू बोले, इजराइल का पूरा समर्थन रहेगा। ट्रंप का कहना था, फोर्डो को टारगेट करेंगे। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा, मिशन खत्म करिए। द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक